राम 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 अनधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय के ताय करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः झूलना विचार को अंग लिख्यते रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। बट बीज का भेद कोई न पावे विस्तार संसार भुलावता है। कोई पान से ती कोई फूल से ती कोई डाल ही जड झुलावता है। ज्ञानी ज्ञान विचार निहार देखो कहूँ पात गिण्या पार पावता है। जन राम चरण मगन बया निज बीज रामो राम गावता है। बट बीज का भेद कोई न पावे। महापुरुष विचार करने को कह रहे विचार करो विचार करो। बट बीज का भेद कोई न पावे। बड़ले का पेड़ हर कोई बड़ा हुआ देखता है कि कितना विशाल वृक्ष है। उसके पत्ते देखते हैं, उसकी डाली देखते हैं, उसका तना देखते हैं कि इसका तना कितना विशाल है, लेकिन उसके बीज का भेद हर कोई नहीं पाता है कि है कहाँ, ये निकला कहाँ से, इसका आधार क्या था। एक इतने से बीज में इतना बड़ा बल्ला छुपा हुआ था, पर वो कोई नहीं जानता कि बीज क्या है। बीज क्या था? विस्तार संसार भुलावता है। पूरा संसार उसके विस्तार में भरमा गया कि ओहो देखो बड़ले का वृक्ष कितना पुराना, कितना बड़ा, कैसा। लेकिन वो आया कहाँ से? ऐसे महापुरुष मारे कि पूरी सृष्टि में अपन सब अटक गए, लेकिन उसका बीज कौन है, उसका आधार कौन है, वो अपन जानते नहीं है। कोई पान से थी कोई फूल से थी कोई डाल ही जट झुलावता है। कोई तो उस बड़ले के पत्ते, कोई उसके फूल देख रहा है, कोई उसकी डाली देख रहा है, कोई उसकी जटाएं देख रहा है, सब इसी में है। उसके आधार को सब भूल गए। ऐसे अपन संसार में पूरे अटक गए, शरीरों में अटक गए, लेकिन आधार को भूल गए। ज्ञानी ज्ञान विचार निहार देखो। महापुरुष हमारे ज्ञानी हो तो ज्ञान के विचार से निहार के देखो। कहूँ पात गिण्या पार पावता है कि बड़ले के पत्ते को गिनो 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 गिनो, उसका पार कौन पाया। ऐसे सृष्टि की रचना देखो देखो देखो, उसमें अटको, पर उसकी रचना का तो कोई वार पार ही नहीं है। हर समय रंग बदलती है, हर समय उसके अनेक रूप है, उसका पार नहीं पाया जा सकता है। जन राम चरण मगन बया निज बीज रामो राम गावता है। इसलिए श्री महाराज ने विचार किया, निर्णय निकाला, फिर महापुरुषों ने फरमाया कि जो निज बीज है वो है राम का नाम। इसलिए राम का नाम ले लिया तो उसमें पूरी सृष्टि आ गई। जैसे बड़ले का बीज है तो बड़ले के बीज में पूरा बड़ला आ गया, उसके पत्ते भी आ गए, उसका तना भी आ गया, उसकी जड़ भी आ गई, उसके फल फूल सब कुछ आ गए, सब कुछ आ गए। अब अलग से कुछ रहा ही नहीं। भाभी जी को बोले इधर सरके इधर सरके, तो सोते रहेंगे। तो महापुरुष हमारे हैं ज्ञानी ज्ञान विचार निहार देखो कहूँ पात गिण्या पार पावता है। जन राम चरण मगन बया निज बीज रामो राम गावता है। दरियाव तरंग अनंत उठे कोई लहर में सागर पावता है। चल चंचल लहर पवन से तीथिर नीर बया मिल जावता है। ज्ञानी ज्ञान विचार निहार देखो कहूँ लहर गिड़िया सुख आवता है। दरियाव तरंग अनंत उठे, दरियाओं में तरंगे अनंत उठती है, अनंत उठती है। कोई लहर में सागर पावता है। बोले नहीं, हम तो लहरों में ही सागर पा लिया। कहाँ तो लहर है और कहाँ सागर है। कभी लहरों में सागर मिला, कभी लहरों में सागर मिलता नहीं, कभी लहरों में सागर मिला नहीं। कहूँ लहर चल चंचल लहर पवन से तीथिर नीर बया मिल जावता है। चल चंचल लहर पवन से ती, महापुरुष हमारे तो हवाओं के साथ में लहरें देती है। चंचल जो है, तो ये हवाएं हैं, वो जो है उसको बहाई जाती है, बहाई जाती है, वो उसको थिर नहीं रहने देती है। चल चंचल राम चरण,
चल चंचल लहर पवन से तीथिर नीर बया मिल जावता है। जब वो हवाएं पानी में फिर वापस से लहर उसे मिलती, जब जाके स्थिर होती, बाकी तो बहे जाती है। ज्ञानी ज्ञान विचार निहार देखो कहूँ लहर गिरना सुख आवता है। महापुरुष हमारे विचार करके देख लो कि लहर गिरने पे कभी किसी को सुख की प्राप्ति हुई? कभी नहीं होती है। एक जन राम चरण मगन बया सुख सिंधु रामो राम गावता है। इसलिए महापुरुष मगन हो गए सुख सिंधु, सुख का सिंधु राम का सागर, उसमें राम का नाम गाया। एक माटी का घाट अनेक किया घट रूप नाना नाम गावता है। घट भंग बया नाम नाही रहे कहूँ मूल का अंत न आवता है। एक माटी का घाट अनेक किया, महापुरुष हमारे एक मिट्टी के अनेक रूप बना लिए, लेकिन घट नाना नाम गावता है। अब एक मिट्टी मूल है और मिट्टी के अनेक बर्तन बना लिए, फिर वो बर्तन कहलाते कि ये थाली है, ये कटोरी है, गिलास है, ये मटका है, अनेक बना लिए, फिर अलग अलग नामों से गा रहे हैं। घट भंग बया नाम ना ही रहे, लेकिन जैसे ही वो टूट जाता है तो उसका नाम चला जाता है, लेकिन मूल क्या है? मूल तो मिट्टी है। मूल सामने बैठो तो आप अलर्ट होके बैठो इसमें। मूल क्या है? मूल मिट्टी है। तो महापुरुष हमारे मिट्टी मूल है, तो मूल का अंत न आवता है। मिट्टी का अंत कभी भी नहीं आता है, मिट्टी का अंत कभी भी नहीं आता है। ज्ञानी ज्ञान विचार निहार देखो कोई काल बसून रहावता है। महापुरुष हमारे विचार करके देख लो कि काल के वश से कोई बाहर नहीं हो पाया, सब काल के वश में है। महापुरुष हमारे जितने भी शरीर आए 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 सब शरीर चले गए, लेकिन मूल क्या है? मूल आत्म है। आत्म जैसा का जैसा ही रहता है, न उसको कोई अग्नि जला सकती है, न पानी बहा सकता है, न हवा सुखा सकती है। ये अपन गीता में शुरू से सुनते आ रहे, पर इसका अनुभव अपन अभी तक कर नहीं पा रहे। रटा रटाया तो बहुत है, रटा रटाया तो अपन बातों में तो बहुत आगे हैं, बातों में बहुत आगे हैं, रटा रटाया बहुत है। इसका अनुभव श्री महाराज फरमा रहे हैं कि मूल का अंत कभी भी नहीं आता है। तो उस मूल को इतना अपने को क्यों सिखा रहे हैं, इतनी बातें क्यों बता रहे हैं कि महापुरुष हमारे मूल को जानना है, मूल को जानना है, आत्म को जानना है। जन राम चरण मगन बया पृथ्वी थीर रामो राम ध्यावता है। महापुरुषों ने तो थीर को ध्याया। थीर क्या है? पृथ्वी, पृथ्वी में से निकले मिट्टी, मिट्टी से बने बर्तन, लेकिन उसका आधार क्या था? तो महापुरुषों ने फरमाया कि उन्होंने विचार किया और विचार करके उस स्थिर परमात्मा को ध्याया जहाँ से पूरी सृष्टि की रचना हुई। सोना का भूषण बहुत घड़िया घट घट का नाम ठहरावता है। सब भान मिलाए के एक किया जब घाट के नाम न पावता है। ज्ञानी ज्ञान विचार निहार देखो ऐसे भरम का भेद बिलावता है। जन राम चरण मगन भया निज हेम रामो राम ध्यावता है। सोना का भूषण बहुत घड़िया, सोने के आभूषण अनेक गढ़ दिए। घट घट का नाम ठहरावता है। हर आभूषण का एक नाम है, हर आभूषण का एक नाम है। घट घट का नाम ठहरावता है। जब भान मिलाई के एक किया जब घाट के नाम न पावता। सारे आभूषणों को एक साथ गला के सब कर दिया, तो फिर आभूषण का नाम तो खत्म हो गया कि कौन सा तो हार था, कौन सी अंगूठी थी, कौन सी पायल थी। एक मूल रह गया, सोना। ज्ञानी ज्ञान विचार निहार देखो ऐसे भ्रम का भेद बिलावता है। महापुरुष हमारे ऐसे ये सब भ्रम थे कि इतने शरीर है, इतना ये, लेकिन आए कहाँ से इतने अवतार, इतने तीर्थंकर आए कहाँ से? ये भ्रम का भेद जब चला जाएगा, भ्रम का जो भाव है ये खत्म होगा। जन राम चरण मगन बया निज हेम रामो राम ध्यावता है। मूल तो उसमें सोना था। ऐसे महापुरुषों ने विचार किया, फिर निज नाम में मगन हो गए कि जो मूल है वो निज नाम है। इस निज नाम में समा गए। नगर में घर अनेक बसे, घर घर का नाम कुहावता है। एक जाट का द्वार बटाए लिया, कहाँ गाँव का हासिल आवता है। ज्ञानी ज्ञान विचार शहर पाया, कहूँ झूपड़ी न्यारी रहावता है। जन राम चरण मगन बया, गाँव नाम रामो राम ध्यावता है।
नगर में घर अनेक बसे, घर घर का नाम कुहावता है। जैसे भीलवाड़ा नगर है, अब नगर में अनेक घर है, अब हर घर का अपना अपना नाम है। कोई बोलेगा ये ब्राह्मणों का मकान है, कोई बोले माहेश्वरी का मकान है, कोई बोले जाटों का मकान है। हर एक घर का अपना अपना है। एक जाट का द्वार बटाए लिया, कहाँ गाँव का हासिल आवता है। बोले जाटों का मकान है, अब जाट का मकान बोला तो उसमें पूरा भीलवाड़ा नहीं आया। मकान बोला जाट का तो पूरा भीलवाड़ा नहीं आया। ऐसे महापुरुष हमारे अपन ने बोला कृष्ण, तो कृष्ण में फिर बाकी 23-24 तीर्थंकर मानेगा, 23 नहीं आए। 2 का नाम लिया तो 22 नहीं आए। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि 1 का नाम लिया तो सब नहीं आएंगे, लेकिन राम का, मुखिया का, भीलवाड़ा का नाम लिया तो सारे घर आ गए। उसमें जैन का भी आ गया, उसमें ब्राह्मण का भी आ गया, उसमें जाट का भी आ गया, उसमें और कोई मुसलमान है उनका भी आ गया, सबका मकान आ गया। ऐसे यदि शहर का नाम ले लिया तो सबके, कहाँ गाँव का हासिल आवता है। यानी ज्ञान विचार शहर पाया, कहूँ झोपड़ी न्यारी रहावता है। जब शहर का नाम ले लिया तो एक भी झोपड़ी उससे न्यारी नहीं रहेगी, कि झोपड़ी उससे अलग मानी जाएगी। शहर में सब आ गया। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि मूल का नाम आ गया तो सब कुछ आ गया। राम जो है वो मूल है, राम जो है सृष्टि का मूल नाम है। यदि वो आ गया तो इसमें जितने अवतार, तीर्थंकर, देवी देवता, भोपा बरड़ा, सब कुछ, सारी सिद्धियां, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, सब कुछ इसमें आ गया। अब अलग से नहीं लिखना है कि राम लिखा फिर जय गणेश ने, जय माता जी ने, जय भैरू जी ने, राम को ही नीचा दिखा देते हैं। सब कुछ उस पे लिख डालते हैं। या तो राम का नाम तो संसार समझता नहीं, संसार तो नाम का नाम लिखा ही क्यों। राम का नाम तो वहाँ अपने को परिवार में अपनी नहीं चलानी, हमारा राम लिखो हमारा। फिर राम लिखेंगे तो बोले नहीं हम जय गणेश से लिखेंगे, तो अपने को बोला नहीं भैया राम मत लिखो। वो तो राम की इंसल्ट हो गई कि राम लिख के फिर जय माता जी ने, जय भैरू जी ने, जय देवता ने, घर के देवता ने, कुल देवता ने, सब तो लिख डाला। सब लिख डाला तो वहाँ फिर ऐसे सब कुछ आ जाता है। और मान लो घर पे अपने विचार नहीं मिलते हैं तो फिर अपने राम को बीच में टांग नहीं लगाने कि हमारा राम लिखो, क्योंकि पता है कि वो उसी बुद्धि के जीव है, उनके जैसे जो करने दो। पर राम सबसे ऊंचा शब्द है। राम आ गया तो उसके अलावा फिर कोई आवश्यकता ही नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। जन राम चरण मगन बया, गाँव नाम रामो राम ध्यावता है। ऐसे महापुरुष तो मगन हो गए कि उन्होंने गाँव का नाम यानी राम का नाम गाया, राम का नाम गा के उसको ध्या लिया, उसमें मगन हो गए। यदि विचार को अंग संपूर्ण, अंग 3 झूलना 12, अतः झूलना साधु संगत को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। साध संगत करनी, सार असार का भेद यारो सतसंग बिना नहीं पाइए जी। माया रूप आकार असार सबे एक निर्गुण सार लखाइए जी। जैसे नीर में खीर मिलाए रया, गुरु हंस मिल्या पिछड़ाइए जी। जन राम चरण ये सार जुगल का, राम ही राम सुध्याइए जी। सार असार का भेद यारो सतसंग बिना नहीं पाइए जी। बाकी अपनी बुद्धि कैसी है, छोटी है, अपने को तो कुछ पता ही नहीं चलता है। छोटी बुद्धि के फिर उम्र जल्दी हावी होती है। अपने को लगता है कि अपन छोटे हैं बुद्धि पे। मैंने ये बहुत महसूस किया इस बात को, अनुभव की बात है कि उम्र जल्दी हावी होने लगती है। अपने को लगता है कि ओहो, लेकिन बुद्धि जड़ होती जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बुद्धि जड़ होती जाती है, कुछ बात समझ नहीं बैठती, डलनेस बढ़ती जाती है। वो कब तक है, वो जब अपन बहुत गहरे में घुसेंगे, जानेंगे, तभी जाके वो चीज होगी। बाकी तो गए काम से। बस 30-40 साल बाद बुद्धि जड़ होने लग जाएगी, अपन अड़ियल बना आ जाएगा कि बस हमारा जो चल रहा है वो बढ़िया चल रहा है, उसमें फिर बुद्धि आगे नहीं। तो अपन जब सत्संग में जुड़ेंगे, साध संगत में जाएंगे, तो बुद्धि एवर फ्रेश बनी रहेगी, तो कुछ नया करना चाहेगी। बाकी तो नया अपन कुछ करते नहीं। जो जीवन उठे सवेरे से जो रात तक है, तो उसमें नयापन कुछ नहीं लाते हो। डल के जैसे यूं बैठे सत्संग में आके भी वही डलने से बड़ा आश्चर्य होता है। बड़ा आश्चर्य कि यहाँ भी अपने को कोई उत्साह नजर नहीं आता है। उत्साह नजर नहीं आता है कि अरे भाई अपन आए हैं तो कुछ सीखने आए, क्योंकि अपन बस डल के जैसे आ रहे हैं। अब उठेंगे चल, धीरे धीरे चलते बनेंगे, धीरे धीरे तो कर क्या रहे हैं अपन, सीख क्या रहे हैं। बिना सत्संग के भेद नहीं आएगा।
सत्संग आने को नहीं कह रहे जो अपन उठ के आ रहे हैं। जब तक इन शब्दों का संग नहीं करेंगे, अपन जोश नहीं लाएंगे, काम बनने वाला नहीं है। काम बनने वाला नहीं है। बस रागड़ा गाए जाते हैं हमारे, ये हमारे, अरे महापुरुष हमारे, इससे बाहर कब निकलोगे? इससे बाहर कब निकलोगे? सार असार का भेद यारो सत्संग बिना नहीं पाइए जी। सत्संग के बिना भेद मिलने वाला नहीं। सत्संग के बिना सार और असार का भेद मिलेगा नहीं। माया रूप आकार असार सबे। महापुरुष माया जो है वो रूप आकार है, उसका आकार है। असार सबे, सब असार है। आकार क्यों बोला है कि उसका कोई आकार, वो तो अलग रूप बदलती रहती है, छलती है, असार है। एक निर्गुण सार लखाइए जी। एक निर्गुण के सार को पहचानो, एक निर्गुण के सार को। जैसे नीर में खीर मिलाए रया गुरु हंस मिल्या पिछड़ाइए जी। जैसे नीर में खीर मिलाए रया, जैसे दूध में पानी मिला हुआ है। अब दूध में पानी है। अब महापुरुष हमारे दूध का पानी संसार में किसी की ताकत नहीं कि कोई अलग कर दे, पर एकमात्र हंस होता है जो दूध और पानी को अलग कर देता है। ऐसे माया और ब्रह्म का मेल इतना जबरदस्त है कि सब उसमें अटक गए। कोई जानता नहीं कि माया क्या है और ब्रह्म क्या है। एक सदगुरु मिलते हैं, वो माया और ब्रह्म के भेद को पहचानवाते हैं कि अरे माया है, ये ब्रह्म है। अपन किस में अटक गए? अपन माया में अटक गए। माया को ही ब्रह्म जानते हैं, माया को ब्रह्म जानते हैं। जैसे नीर में खीर मिलाई रया गुरु हंस मिल्या पिछड़ाइए जी। हंस रूपी गुरु मिलते हैं तो बोलते अरे तू कहाँ अटक गया? तो माया में अटक गया। जन राम चरण ये सार जुगल का, राम ही राम सुध्याइए जी। इसलिए महापुरुष हमारे जुगल क्या है? जुगल राम का नाम है, जिसमें रकार भी है, जिसमें मकार भी है, जिसमें माया भी है, जिसमें चेतन भी है। इसलिए महापुरुषों ने ये जुगल के सार के राम के नाम को गाया, जिसमें राम के नाम में सब कुछ आ गया। राम ही राम का जिक्र करो यार और फिकर बिसारिए जी। निज ज्ञान के बानु अज्ञान हरो गुरु संत का पंथ निहारिए जी। मणिमान मकर कहर तजो दिल दास गरीब विचारिए जी। जन राम चरण रतन नरातन पाय सुना ही बिगाड़िए जी। राम ही राम जिक्र करो यारो और फिकर बिसारिए जी। राम ही राम का जिक्र करो, राम ही राम का जिक्र करो, बाकी सारी फिक्र को भूल जाओ, बाकी सारी संसार की फिक्र को भूल जाओ। निज ज्ञान के बानु अज्ञान हर। महापुरुष हमारे राम ही राम का जिक्र करो। अपन तो सारा संसार का जिक्र करते पर राम का जिक्र नहीं करते। अपन जिक्र, क्योंकि जो अंदर होगा वही मुख पे निकलेगा, जो अंदर होगा वही अपनी सारी हरकतें बताएगी, सारी क्रियाएं बताएगी। वो जिक्र तभी निकलेगा जब अंदर होगा। राम ही राम जिक्र करो यार और फिकर बिसारिए जी। निज ज्ञान के बानु अज्ञान हरो गुरु संत का पंथ निहारिए जी। निज ज्ञान के बानु अज्ञान हरो, निज ज्ञान के प्रकाश से अज्ञानता रूपी अंधकार को खत्म करो। निज ज्ञान के प्रकाश से, जब निज ज्ञान का प्रकाश होगा तो सारे भरम जाएंगे, तो सारी अज्ञानता जाएगी। गुरु संत का पंथ निहारिए जी। गुरु और संतों के पंथों को निहारो, गुरु और संतों के पंथ को। मणिमान मकर कहर तजो दिल दास गरीब विचारिए जी। मणिमान मकर कहर तजो, मन मान मर्क मकर कहर, मन की मक्कारी कहर, इन सब को छोड़ो। दिल दास गरीब विचारिए जी। दिल में दास बनो, गरीब बनो। अपन तो गरीब कहाँ बनता है? अपन तो गरीब, अपन तो अहंकारी है। अपन गरीब कहाँ है? जन राम चरण रतन नरातन पाय सुना ही बिगाड़िए जी। ये मनुष्य जन्म बड़ा रतन के जैसा मिला है, इसको मिला है तो इसको बिगाड़ना नहीं है। नर तन निकाम न खोइए जी, नारायण की जोड़ कहावत है। त्रैलोक विलोक विचारिए जी, ऐसा और न कोई दिखावता है। दाम काम के विचार राम बजे, जीव शिव के संधि मिलावता है। कहे राम चरण विवेक बिना, पशु कीट प्रजंत में जावता है। नर तन निकाम न खोइए जी। मनुष्य जन्म को निकामा मत खो। अपन तो निकामा खो रहे हैं।
निकामा खोरे हैं। नारायण की जोड़ कहावत है, नारायण की जोड़ का कहाने वाला है। ये नारायण की जोड़े त्रैलोक विलोक विचार है जी, तीनों लोकों में विचार करो, ऐसो और न कोई दिखावता है। ऐसा मनुष्य जन्म के जोड़ के जैसा और कोई योनि है ही नहीं। तीनों उसमें देख लो कि मनुष्य जन्म की सीधे इसको अवतार बोला है, अवतार है, परमात्मा को पाने का रास्ता है। परमात्मा को त्रैलोक विलोक विचारिए जी, ऐसे और न कोई दिखावता है। दाम काम विचार के राम बजे, जीव शिव की संधि मिलावता है। दाम काम विचार के राम बजे, महापुरुष हमारे दाम काम इस विचार पे सब विचार करके राम को बजो तो जीव शिव के संधि मिलावता है। तो जीव और शिव की संधि को मिला देता है, जीव और शिव को जुड़ा देता है, फिर उसको शिव कर देता है। कहे राम चरण विवेक बिना, पशु कीट प्रजंत में जावता है। विवेक नहीं आया तो कोई मतलब नहीं। भजन क्या सिखाता है, बोले भजन है पर विवेक नहीं है, भजन है पर ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं, तो भजन कैसा करो। नहीं भजन है, दीपक जल रहा है, बोले दीपक तो बहुत शानदार जल रहा है पर अंधकार हो रहा है, तो दीपक के तो अंधकार है, तो फिर क्या मतलब है। महापुरुषों ने तो, बाबूसा ने तो तुरंत फटकार लगाई कि यदि विवेक नाम की चीज नहीं है तो कितना ही भजन हो, वो भजन भजन नहीं, वो भजन भजन नहीं, खाली घोड़ चल रही, उससे क्या हुआ। विवेक आया, उसकी पहचान है। हमें बुद्धि नहीं चल रही है, हमें विवेक नहीं चल रहा है, बोले बहुत बढ़िया ऊपर पहुंच रहे हैं, तो अपन कोई शबरी जी जैसे थोड़ी ना। शबरी जी जैसे या तो बिल्कुल बने कि एक ही जैसा वो हो, तो ऐसा तो है नहीं। हमारी हरकतें तो पूरी संसार वाली है। तो इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि बिना विवेक के काम बनने वाला नहीं। बिना विवेक के पूरी वाणी जी अपने को विवेक पे जोड़ देती है कि यार अपन कर क्या रहे हैं और करना क्या था। तो कहे राम चरण विवेक बिना, पशु कीट प्रजंत में जावता है। विवेक के बिना अपने को पशु योनि में जाना पड़ेगा, प्रजंत जितने भी जीव योनि है सब में जाना पड़ेगा। जगत जंजाल जुलम यारो, फंद जाल बिना उलझावता है। गुरु ज्ञान गंभीर सुबुद्धि शरीर ही आपन आप फंदावता है। जैसे दीपक माही पतंग जरे, पग पानी नहीं गहल्यावता है। संसार सुसाद संवाद करे, सो तो बाद ही ज्ञान घुमावता है। जगत जंजाल जुलम यारो, महापुरुष फरमाने के अरे संसार का जितना भी फैलाव है ये सब बड़ा जुलम है, ये बड़ा जुलम है। फंद जाल बिना उलझा होता है। वो फंदा दिखाई नहीं दे रहा है, जाल दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सब ऐसे के ऐसे ही उलझे हैं, सब ऐसे के ऐसे ही उलझे हैं, जाल दिखाई नहीं दे रहा है। गुरु ज्ञान गंभीर सुबुद्धि शरीर है। गुरु का ज्ञान गंभीर सुबुद्धि शरीर ही आपन आप फंदावता है। उसको तो छोड़ दिया और अपने आप फंदा रहे हैं, संसार के जाल में अपने आप पकड़े जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। कैसे? जैसे दीपक माही पतंग जरे, पक पानी नहीं गहल्या बताए। जो पतंगा होता है ना, दीपक में जा जाके जलता है। कोई दीपक जा लेने जाता है उसको, दीपक लेने जाता है। ऐसे घर अपने को यहाँ पकड़ने आ रहा है, पर अपन घर से पकड़े जा रहे, पकड़े जा रहे। घर सुना, घर जाना, घर जाना, घर ये, घर वो, घर वो। कोई काम अपने को पकड़ पकड़ के रख रहा है, लेकिन अपन पकड़ पकड़े में से पकड़े हैं। तो महापुरुष शर्मा ने किसी ने किसी को पकड़ा नहीं है, अपन खुद ही उसमें पकड़ाए हैं। जैसे दीपक माही पतंग जरे, पक पानी नहीं गहल्या बता है। संसार साध संवाद करे, तो बाद ही ज्ञान गुमा बता है। महापुरुष शर्मा ने संसार से साध संवाद करते हैं। यदि साध संसार से संवाद करे तो व्यर्थ ज्ञान गुमा रहा है, उसको समझ ही नहीं पड़ेगी। संसार इस बात को समझेगा ही नहीं। दाम की आश गुलाम जगत के, जाहि को ज्ञान न भावता है। मिले साध सुमान मरोड़ करे, संसार मिलिया रिग जावता है। दाम की आश गुलाम जगत के, महापुरुष हमारे संसार कैसा है? गुलाम है। किसका गुलाम है? दाम का गुलाम है। उसकी आशा करता है, जाहि को ज्ञान न भावता है, इसलिए उसको ज्ञान भाता नहीं है, इसलिए उसको ज्ञान भाता नहीं है। फिर साध सुमान मरोड़ करे, संसार मिलिया रिग जावता है। और साध से तो मरोड़ करते हैं, और साध से मरोड़ करते हैं। और यदि कोई संसारी को मिलता है तो बड़ा खुश होता है, बड़ा खुश होता है।
साध मिलते हैं तो बड़ा बुरा, क्योंकि तो फटकार लगाते हैं। जो फटकार लगाता है बस वही भला, जो मीठा मीठा बोल रहा है, जो अपने में अटका रहा है, वो सब शत्रु होते हैं, लेकिन अपने को शत्रु भाते हैं। शत्रु भाते हैं, शत्रु मीठे मीठे बोलने वाले। जो जड़ बुद्धि के अपने बुद्धि को जड़ कर रहे हैं, अपन को वो लोग अच्छे लगते हैं। जो अपने को शार बनाते हैं उनसे दूर भागते हैं, कह रहे अभी बोलेंगे फटकार लगाए, तो वहाँ दम घुटता है अपना, वहाँ दम घुटता है। लेकिन बिना घिसाई के अपन आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन संसार की स्थिति बता रहे हैं, गुरु संत की शंक निशंक फिरे, एक कोड़ी की कान रखा बता है। गुरु संत के शंक निशंक फिरे, गुरु की शंका तो छोड़ दी, गुरु की शंका तो छोड़ दी और संसार के कोड़ी की शंका रख रहे हैं, संसार के माया की शंका रख रहे हैं। कहे रामचरण ऐसे मति मूर्ख, संत संगत शरण लजा बताए। ऐसे मति के मूर्ख है कि साध संगत को अपन ने लजा दिया, साध संगत को पूरी तरह लजा दिया। सतसंगत में जन सूर सोवे, जाको चित्त उदार अतीत है जी। तन मन को कष्ट के बस करे, गुण ग्राम को गाही न चित है जी। राव रंक सो एक निशंक रहे, समदृष्टि सदाई अभीत है जी। कह राम चरण सो ही जन राम का, कांति दीपे जो आदित्य है जी। सत्संगत में जन सूर सोवे, महापुरुष हमारे संग संगत में अपने से कायर शोभा नहीं देता है। हाँ, वो कौन शोभा देते? जो शूरवीर होता है, शूरवीर होता है वो शोभा देता है। जाको चित्त उदार अतीत है जी, जिसका चित्त उदार हो। अपना चित्त उदार नहीं है। अपना चित्त उदार किसको बोलते हैं? कि गुरु को पूरा समर्पित होना, कि गुरु ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर, उसको उदार कहते हैं। अपन छोटी बुद्धि के, ठस बुद्धि के, अपने को कितनी बार समझा दिया जाए पर अपन उस बात को समझते नहीं, अपन उस बात को समझते नहीं है। चित्त उदार अतीत है जी, तन मन को कस के बस करे। जो तन मन को कस के और वश में करे, जो अपना तो तन ही वश में नहीं। उनको बोलो भैया सामने बैठ जाओ, तो बैठे नहीं, क्यों? क्योंकि अपने पे है नहीं, अपना तन ही वश में नहीं, तो अपनी बुद्धि बैठने ही नहीं देती। वो भले साइड में बैठ के झोंके खाते रहेंगे, झोंके खाते रहेंगे, पर उसमें अपन सुधार करना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अपन तन और मन को ही हाल तो कसना नहीं चाह रहे हैं, हाल तो वहीं अपन डरे जा रहे हो। तो बहुत आगे की बात है, वो तो बहुत आगे की है। तन मन को कष्ट के बस करे, गुण ग्राम को गाय न चित्त है जी। गुणों को आने नहीं दे, उसमें चित्त नहीं दे, उसमें चित्त नहीं दे। राव रंक सो एक निशंक रहे, समदृष्टि सदाई अभीत है जी। जिसके लिए राव और रंक एक, उसके लिए सब बराबर हो, उसके लिए सब समदृष्टि हो, अभीत रहे, यानी किसी प्रकार का भय नहीं रहे, किसी प्रकार के मोह के जाल में नहीं अटके। के राम चरण सो ही जन राम का, कांति दीपे जो आदित्य हैं जी। वही जन राम जी के हैं। वो कैसे हैं? वो सूर्य के जैसे फिर चमकेंगे। कांति दीपे जो आदित्य हैं जी। उनकी क्रांति कैसे, उनका रोशन कैसे होगा? प्रकाश सूर्य के जैसा। जैसे महापुरुषों का हुआ, महापुरुषों का जो सूर्य के जैसे तेजवान रहे, बाकी तो फिर प्रकाश होगा नहीं। इसलिए महापुरुषों ने कहा, फरमाया कि इसको एक साध की संगत से काम बनेगा, कि साध संगत में रहेंगे तो ये बात बनेगी। इति साध संगत को अंग संपूर्ण, अंग 4 झूलना 18 आगे फरमाएंगे। राम